अगली क्वीन तुम्हारी छोटी बहन बनेगी क्योंकि मैं उसे ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मम्मी मैं इससे बड़ी हूँ तो अगली क्वीन मुझे बनना चाहिए। लेकिन वो तुमसे ज्यादा बेहतर है बेटा। मुझे माफ कर देना छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे प्रिंसेस छत से नीचे गिर गई, कोई मदद करो। ये सब कैसे हो गया? इसमें मेरी गलती है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। मेरी छोटी बहन। बेटा एक खुशखबरी है, तुम फिर से एक बड़ी बहन बनने वाली हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेटा मैंने फैसला किया है कि अगली क्वीन तुम ही बनोगी। क्या सच में? मम्मी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। 10 साल बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? आज तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा। मम्मी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन को क्राउन पहनाने से पहले तुम उसके साथ वॉक पे क्यों नहीं चली जाती? हाँ नहीं, अगर उन्होंने मुझे दोबारा छत से फेंक दिया तो? क्या मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे? यस या फिर नो? मम्मी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर तुमने ये गेम खेला और तुमने 5 फ्रेंड्स बना लिए तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। क्या सच में? ये तो मेरा सपना है। तो वेट किसका कर रही हो बेटा? यस पे क्लिक करो। ठीक है यस। क्या मुझे अपनी मम्मी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा? मम्मी क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरे फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड। ओके हाँ मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा इजी होगा। पता नहीं सेकंड कौन होगा। क्या टीना? लेकिन टीना तो मेरी दुश्मन है। क्या हुआ रिंकी, तुम दिन भर मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? टीना क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? व्हाट, ये कैसा मजाक है? तुम भूल गई हम बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं। ओह अब समझ में आया, पक्का इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा, है ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। ओके मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन? तुम्हें पूरे साल मेरे कैंटीन का खर्चा पे करना पड़ेगा और सबके सामने तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। यार ये कैसे कंडीशंस है? अगर मैंने मना कर दिया तो मैं इस गेम में फेल हो जाऊंगी और मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है हाँ बोलने के लिए। क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है। प्लीज। ठीक है मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी। हाय राहुल। वाह रिंकी तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड, पर्स क्या ये मेरे लिए है? हाँ अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड इसमें बोलने की क्या बात है? ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था। आई मीन तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। अब बेटा ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी की कार अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अगर तुम भी रिंकी की तरह रिच बट सैड चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी मैं फायर चूज करूँ या फिर फ्लावर? फायर चूज करो, फ्लावर को टच भी मत करना। ठीक है। हाय रिया तुमने क्या चूज किया है? ऑब्वियसली फायर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ मुझे भी यही बोला गया था फायर चूज करने के लिए। पूरे स्कूल में सिर्फ मैंने ही फ्लावर चूज किया है क्या? मम्मी हमारा घर इतना फैला हुआ क्यों है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी बहन ने फ्लावर चूज किया था। क्या सच में? कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। वो मर गई। क्या? मेरे बॉयफ्रेंड ने भी फ्लावर चूज किया था और वो मारा गया। मेरी बहन भी मारी गई क्योंकि उसने भी फ्लावर चूज किया था। चलो एटलीस्ट हम दोनों तो सेफ हैं क्योंकि हमने फायर चूज किया था। यार मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। सर जिन लोगों ने फ्लावर चूज किया वो लोग मारे क्यों जा रहे हैं? रिंकी तुम ही सवाल क्यों पूछ रही हो? तुमने फायर चूज किया है ना? हाँ मैंने फायर चूज किया है, मैं बस कंफ्यूज हूँ। मुझे जानना है कि लोग मारे क्यों जा रहे हैं। देखो तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? घर जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुमने फ्लावर चूज किया है। नहीं मैंने फायर चूज किया है, फ्लावर नहीं। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने फ्लावर चूज किया है। मेरे साथ चलो। एक सेकंड, क्या तुम एंजल ऑफ डेथ हो? प्लीज मुझे नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचा लो। चिंता मत करो, जिन लोगों ने भी फ्लावर चूज किया था वो अभी भी जिंदा है। क्या सच में? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। हे रिंकी क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं रिया, बोलो। क्या तुम मेरे लिए ये विश मांग सकती हो कि मेरे मैथ्स पे A+ आ जाए? आई एम सॉरी रिया लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे फेल होता हुआ देख सकती हो? देखो तुम्हें और पढ़ के आना चाहिए था, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? रिया मेरी बात को समझो, मैं अपनी लास्ट विश ऐसी चीज पे नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है आज के बाद से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। बाय। हे रिंकी क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक विश अभी भी बाकी है? ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी बेस्टी रिया ने। उप्स अब तो तुम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हो ना। एनीवेज क्या तुम एक विश मांगोगी मेरे लिए कि कार्तिक मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछे? नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कितना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर रिंकी। हे रिंकी अब क्या चाहिए तुम्हें? ओह आई एम रियली सॉरी राहुल, मुझे लगा कोई और है। इट्स ओके। क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी आज? हाँ क्यों नहीं। वैसे रिंकी हमारा फुटबॉल मैच होने वाला, तो क्या तुम विश मांग सकती हो कि हमारी टीम जीत जाए? ओह तो इसी रीजन की वजह से तुम्हें मेरे साथ लंच करना था, है ना? नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, काम डाउन। रुको। हे रिंकी क्या तुम मेरे लिए एक विश मांगोगी कि मेरे पास न्यू आईफोन आ जाए प्लीज? क्या मैं तुम्हें जीनी नजर आ रही हूँ? यू नो व्हाट, आई विश ये पूरा स्कूल ही गिर जाए। कुछ हुआ तो नहीं?
ये विषय कि तुम्हारा स्कूल गायब हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद ना जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है, ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा तुम्हारे सोलमेट के यूनिब्रो हैं। मम्मी मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया। रिया तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह ही जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके यूनिब्रो हो? नहीं, मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसकी यूनिब्रो है ना, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड रिया, क्या हुआ? तू तुमने देख के पागल ही हो गई। उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड, तू तो सच बोल रही। मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही, बाय। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। कमीनी। आलिया, तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो? तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है, चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक क्यों हो? रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा, चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी, क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा, सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। मजाक कर रही है ना? नहीं, मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ कि सिर ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरा बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज
लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी मुझे मेरी पावर मिल गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है। कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी, गुड मॉर्निंग। तो बताओ तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है, और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है, मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर वो कितने ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया, उनकी एज 69 है। वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। क्या? हे, मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यार ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम रिंकी है। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या? चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या? 1,00,000 बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ एक ही बार झूठ बोल सकती हूँ, और मैं इस फालतू की झूठ पे अपना लाइफ क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा लाई डिटेक्टर। एक मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो इस- मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। Oh my God। यार तुम लोग इसकी बातों पे बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओ हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, अब मुझे सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा, और वो था समीर, और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी। पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम ए या फिर एम लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं रिया के कपड़े कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर टीना के, क्योंकि वो समझती है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। नॉर्मल ड्रेस या फिर स्पोर्ट्स वेयर? आई थिंक स्पोर्ट्स वेयर में ज्यादा मजा आएगा। वाह टीना, तुमने स्पोर्ट्स ड्रेस पहना है, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे अच्छा है क्योंकि हमारी पीटी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने पहन लिया। कि मैंने क्या कर दिया, लोग अभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। नॉर्मल स्कूल ड्रेस या फिर केमिस्ट्री लैब ड्रेस? केमिस्ट्री लैब ड्रेस। टीना तुमने चेंज क्यों कर लिया? आज केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं है। यार पीटी टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं आज। स्वेटर या फिर हैट? हमारे स्कूल में हैट बैन है, इसीलिए हैट। अब तो गई टीना काम से। रिंकी तुम्हें पता है सर ने टीना को क्लास से बाहर निकाल दिया। सर ने बिल्कुल सही किया। अब वो स्कूल में ऐसे हैट पहन के घूमेगी तो यही होगा ना उसके साथ। स्टूपिड, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझे सब पता है, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब तुम देखती जाओ।